बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के रहम करम से हम बिल्कुल ठीक है जी। अल्लाह का नाम लेकर आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे जी हमारा गाँव, और गाँव की जो है ना सैर कराएँगे आप लोगों को, क्योंकि मैं जो है तकरीबन पूरे एक माह से जो है सिटी के इलाके में हूँ, और मैं अक्सर गाँव जाता हूँ। उन गाँव में जाता हूँ जहाँ पे कोई मुस्तहक लोग हैं। सो वहाँ पे जो मतलब जो लोग रिहाइश पजीर है, तो वहाँ पे मैं फिर वीडियो बना के वापस आ जाता था। फिर जब उनको देने जाता था कुछ ना कुछ, तो फिर ही गाँव का चक्कर लगाता था। लेकिन अब ये हमारा अपना गाँव है, हमारी अपनी जगह है। यहाँ का आपको जो है वो रिव्यू देते हैं जी, यहाँ की आपको सैर करवाते हैं जी। सबसे पहले तो यहाँ पे ट्यूबवेल है, और ये देखें जी, और बड़े प्यारे। अभी तो सर्दियाँ हैं, गर्मियों में बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे नहाने के लिए जो है ना। अक्सर हम लोग जो है यहाँ पे गर्मियों में नहाया करते थे। ये देखें, यहाँ पहले ये कच्चा खाड़ा हुआ करता था, अभी तो ये पक्का हुआ है फुल जो है ना। और अभी सिस्टम जो है ना सारा सोलर पे कन्वर्ट कर दिया है। पहले जनाब डीज़ल बार बार ख़त्म, और डीज़ल और पेट्रोल महंगा होने की वजह से फिर एक ही दफ़ा जान छुड़ाने के लिए मोटर का सिस्टम लगा हुआ है, जो कि मतलब यहाँ पे मोटर चलती है, और मोटर जो है वो उसकी वायरिंग जो है अंडरग्राउंड की हुई है जनाब। अंदर से इसकी वायरिंग है, और तकरीबन ये कितनी प्लेटों का सेटअप है, मैं आपको ये सेटअप भी दिखाता हूँ जो लगा हुआ है। ये हैं प्लेटें, सोलर प्लेटें हैं, नीचे फ्रेम लगा हुआ है प्रॉपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेटें इधर लगी हुई हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बड़े भाई को पता होती हैं, मुझे नहीं पता होता इन प्लेटों का क्या सिस्टम है और कितनी बिजली पैदा करती है, कितने वाट की, यानी कि। और एक तरफ जो है सब्ज़ी लगाई हुई है। इधर आ वंज वांडा वांडा खड़े, दूर दूर खड़े। अच्छा, ये कितना प्लेट का सेट है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो ये हैं बड़े भाईजान, तो सारा दिन ये वालेकुम सलाम, फ़ोन पे नहीं बात करें, ये वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना यहाँ का मतलब है कि घर का काम यही करते रहते हैं। सारा गांव का जो भी काम होता है, देखना होता है, जो कुछ भी करना होता है, कोई आया गया, कोई वादा घाटा, तो ये इस चीज़ को ये देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, 16 प्लेटें 2 फ्रेम पे लगी हुई हैं। परली मोटर चल रही है एक। अच्छा, 16 प्लेटें बाकी और ले वाली चल रही है। उत्ते प्लेटें पानी फार्म दे उत्ते कितना छत है पानी। अच्छा, फार्म की छत के ऊपर ये जो सामने फार्म खड़े, इसकी इन छत दे उत्ते 20 प्लेटां बन। अच्छा, इसके अलावा प्लेटें चलता है छोटा बोर है। अच्छा, ये जो छोटा बोर है ये 12 पे चलता है, और उधर वाला जो है वो बड़ी पे चलता है। 16 प्लेटें कन्वर्टर लगे हुए, घर अलग लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये तार जा रही है, पीली तार है, ये देखें जी। अच्छा, इनके नाल मतलब ये बिल्कुल जेन्युइन बिजली होंदी, करंट भी सही लगदे। इस बिजली को ज्यादा करंट होता, मैं को आपको करंट लग गया, मोटर शॉर्ट है, तार उधर मिले भी आप आता जी। अच्छा, जाहिर तार है उतो वाला इन्हें गंद जो पिया भाल आ रही थी। अच्छा, मैं जले धावना है, मैं को करंट लगे। अच्छा, तार जाहिर बड़ी थी, ये बात मैं बच गया। अच्छा, दूसरे जनाब ये लगाई हुई है इन्होंने, एक प्लेट अलग लगाई हुई है। आप ठहरो, आपका भी बताते हैं, आपका रिव्यू करते हो। इंतज़ार बैठे थी यार, वो तो मैं कोई दसो भाई, मेरे बारे ही दसो। अच्छा जी, ये सब्ज़ी लगाई हुई है जी। अच्छा, ये जी सब्ज़ी लगाई हुई है, और यहाँ पे सब्ज़ी को पानी देने के लिए इधर अलग प्लेट लगाई हुई है। तो इनका कनेक्शन उड़ो चक्कर हुआ इनका कनेक्शन इसे नाल ला रही थी, इतनी तार है कहना बात है। अच्छा, ठीक। तो तो ये अलग चलती है, मतलब सूरज की रोशनी पे जो है, ये छोटी मोटर है। ये देखें जी, ये सब्ज़ी को पानी देने के लिए मूलियाँ है। ये साग है जी, सरसों का, बड़ा नरम है। हम इसको घास, मतलब ये घास खाने वाली घास है ये हम लोग घास जो है ना खाते हैं। और ये मूलियाँ हैं, इस तरफ गाजरा ने मूलियाँ हैं। देखा काढ़ा एक मूली, कोई दाना पाठा। ये जी मूलियाँ, माशाल्लाह, मूली शूली हर चीज़ लगाई हुई है जनाब, पूरी सब्जियाँ हैं। गांव में यही फ़ायदा होता है कि सब्ज़ी अपने घर की होती है, हर चीज़ मतलब खालिश होती है गांव के अंदर ना, खाने पीने की चीज़ें खालिश होती है। इसी वजह से फिर मतलब ताकत भी होती है। बंदा जब गांव में काम करता है ना, हार्ड काम करता है, तो एक पावर होती है बंदे के अंदर जो है ठीक ठाक
ये देखो, अब ये जो अपनी ज़ाती ज़मीन की मूली खाएगा और बाज़ारी मूली में बड़ा फ़र्क होता है। फार्मिंग यूँ समझो कि बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो खालिश नहीं है, फार्मिंग है सारी। और यहाँ पे ये गाजरें हैं, गाजरा थैन को है ना, गाजरें लंबी हैं अंदर मतलब ज़मीन में, या अभी अभी उग रही हैं शुरू से? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। और धनिया जो है ना, ये देखें धनिया इस तरफ बड़ा खुशबूदार धनिया है जी, बहुत बहुत बड़ी खुशबू आ रही है इसमें से, धनिया में से। ये देखिए, ये सारा धनिया है जी, ये देखें फ्रेंड्स। ये पालक है, ये पालक लगाई हुई है इस तरफ। अच्छा, ठीक है जी, माशाल्लाह। पूरे 2 महीने, पूरा 1 महीना हो गया है मुझे इंडोनेशिया से वापस आए हुए, और बड़े भाई जो है ना चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। मैं घर ही नहीं आ रहा था वापस। आज बड़ी मुश्किल से इन्होंने बुलाया, कहते यार आप उधर उधर वीडियो बना रहे हो, इधर इधर आके वीडियो बनाओ ज़रा, मतलब गाँव का माहौल दिखाओ ज़रा, और इस वजह से मैं अभी इधर आया हूँ। तो बाकी जो है ना जानवरों से आप लोगों को मिलवाते हैं। ये देखिए जी, ये कुत्ता है, इनकी हिफाजत के लिए जनाब। और अभी जो है ना बहुत कम किए हुए हैं, पहले काफ़ी ज़्यादा थे, तकरीबन 5-6 भैंसें थी, अभी बहुत कम किए हुए जानवर, काम रखे हुए हैं अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि करने वाला कोई नहीं है ना असल में इनके लिए। बाकायदा वो एक बंदा कहता है कि मैं सुबह शाम पट्ठे वड़दा, मैनू ये समझ नहीं आती डंगरा ने मैनू रखिया या मैं डंगरा नू रखिया है। यहाँ पे अब बगैर रस्सों के बांधा हुआ था, जानवरों वाला बंदा हुआ कि असल में ना, क्योंकि जो बंदा जानवरों की देखभाल करता है ना, वो कहीं शादी गमी में भी नहीं जा सकता। अगर उसने जाना है ना कहीं खुशी में या गमी में जाना है, सुबह सुबह उसको 4 बजे उठ के जाना जनाब, अपने घास फूस काटना है, और घास फूस काट के जो है ना उसका प्रॉपर जो है वो फिर खाना पीना उनका करके बंदोबस्त करके, फिर हर कोई अपने खाने का बंदोबस्त करता है, पहले जानवरों का, फिर इनको पानी पिलाना चाहिए 3 टाइम। तो ये एक बड़ा ज़िम्मेदारी वाला काम है, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी वाला काम है। मतलब जैसे बेगमात को संभालना मुश्किल होता है ना, इसी तरह ही जानवरों को भी संभालना इतना ही मुश्किल होता है। तो टोका कहाँ पे टुकते हैं जी, मशीन कहाँ पे है वो दिखाते हैं जी। बिजली का सारा सिस्टम इधर किया हुआ है, बोरे वाला है, हाँ घर वाला है, परला घर वाला, ये इधर वाला बोर वाला है, बोर वाला। बोर को उर्दू में क्या आक्सन, बोर याद है नहीं है क्या है ना, ट्यूबवेल। हाँ हाँ ट्यूबवेल, अच्छा हम सराइकी में इसको ट्यूबवेल कहते हैं, ट्यूबवेल। सराइकी में इस तरह ट्यूबवेल नहीं यार, उर्दू में ट्यूबवेल थोड़ी आदन, ट्यूबवेल आदन यार, ट्यूबवेल। हाँ बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट है। हाँ जी, हुन बढ़ दी पी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है? अच्छा क्या नाम है? मोहम्मद रावल। रावल यार, ये रावल कौन है, मैं को भूल गए, ये तो बहुत जल्दी बना थी है। ढक पता, अच्छा ढक्कन ना ना वो क्या ना है, सिक्का सिक्का। इसके गले में सिक्का अटका था, कब की बात है? पुरानी गाल है यो जरा ही। अच्छा छोटा सा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मलिक रऊफ का बेटा है हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हम लोग ये दिखाते हैं आपको घास कहाँ से काटते हैं जी। घा की तो कपने यार, घा की तो कपने 10 मैं को। अच्छा इसको सामने खड़ा है, कमाल वाला रहा है, इसको कही कहते हैं, इसको कही कस्सी कहते हैं, मतलब कस्सी। साल हो गए कभी काम नहीं किया इतना हार्ड, और समझ नहीं आती कि ये कैसे करता है। तू बाधा, तू ले गन्ना को पूरा कर। बूढ़े पर क्यों मेरा तो सांस फूल गया। ये बड़ी प्रैक्टिस होती है यार इस काम की, नो बड़ी प्रैक्टिस। अब इतना टाइम हो गया काम नहीं किया तो सांस फूल गया मेरा। हाँ देखो ये कैसे रवानी से कर रहे हैं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सूरज भी थोड़ा सा डाउन हो रहा है, लेकिन अगर अभी इनको स्टार्ट करते हैं ना तो
मेरे ख्याल से जो है चल वैसी होनी टाइम चलो सी तो सही बात चला चला बस कर आ चला इनको चालू कर आवाज आ रही बिस्मिल्लाह अच्छा बट्टा नहीं है बस बड़ा आसान है अच्छा मोटर चल गई अभी ये देखे जी इन्वर्टर लगा हुआ है अच्छा हाँ वाह जी वाह पानी आ गए जी वाह जी वाह ये देखें जी वाह जी वाह अभी पानी थोड़ा आधा है इसका ट्यूबवेल का जो है ना पानी थोड़ा सा आधा है और पानी हम लोगों ने उस तरफ लगाना था इस तरफ तो ये देखें जी हाँ अच्छा ये जड़ा ना आगे वाले को संभाल लोगे हैं उठाओ वज़न कितना है 5 किलो होगा ना इसका वज़न हाँ 5 किलो है उठा लोगे ना कितनी उम्र है 12 साल 12 साल है अच्छा 12 साल का बच्चा देख लो है 5 किलो चला सकते हो ना आप हाँ। मतलब अगर आपके ज़िम्मे लगाया जाए ये काम आप कर लोगे इजीली हाँ। देख लें 12 साल के बच्चे भी मतलब इतने स्ट्रॉन्ग हैं माशाल्लाह कि ये आराम से जो है ना ये काम कर लेंगे गाँव का जो कि मैं 24 साल का बच्चा मैं थक गया हूँ ओ माशाल्लाह माशाल्लाह वाह जी वाह सो अभी जो है ना मगरिब का टाइम भी होने वाला है इंशाल्लाह ये साग में इस्तेमाल करते हैं जो सागा है नहीं हाँ बिल्कुल जो सागा है पिया अच्छा अभी हम लोग जो है ना साग और घास जो है ना दोनों आपस में लगाया हुआ यहाँ पे ये देखें ये है जी सरमी ये देखें जी सरमी माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त कितना खूबसूरत लगता है ये सूरज जो है ग़रूब हो रहा है इस टाइम जो है और ये जनाब घास भी जो है ना इनके घास काटने का टाइम हो रहा है हुण घास काटने का टाइम किया खड़ा प्रॉपर पक्की गल लेट करा से दीते सब आज लेट हो गए चलो जी ये दातरी लेके आएंगे दरांती और यहाँ से घास काटेंगे और फिर गाय भैंसों को खिलाना है इस तरफ जो है ना थोड़ा सा मैं आप लोगों को विजिट करा देता हूँ ये देखिए जी ये गन्ने के खेत है ये तकरीबन कौन से महीने में कटाई होगी इसकी तकरीबन बस शुरू है हुन कट नहीं पाए अच्छा अब कटाई स्टार्ट करेंगे चले माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है मैं को बोला आईफोन खेलने में कमान बेच के मैं को आईफोन 15 प्रो मैक्स खेलने में बस अच्छा ये यहाँ पे जनाब सफ़ेदे जो है सफ़ेदे का दरख्त जो है ना ये लगाए हुए हैं जी और ये ज़मीन जो है ऑलरेडी यहाँ पे गन्ने की फसल की जो है ना कटाई हो चुकी है और दोबारा जो है ना यहाँ पे नई फसल जो है लगाने की तैयारी हो रही है गन्ना तो भरने है कूला है गन्ना तो भरना है बस तू गोला है गन्ना अच्छा जी गन्ना भरना मैंने सबसे पहले जो व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना मेरा जो पहला व्लॉग था वो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था उस जगह से अपनी और वहाँ पे जो है ना टीपू बैठे थे जेम्पू बैठे थे वो लड़ गए थे मेरी आंखों पे पहली वीडियो में मतलब मेरी ये हाल हुआ था मैं जिस तरह ये हमारा छोटा भाई जो है गन्ना तोड़ने गया हुआ है ये माशाल्लाह हमारे रिश्तेदार हैं और बहुत ज़बरदस्त यार शुक्रिया थैंक यू अच्छा इधर ट्यूबवेल जो पुराना ट्यूबवेल था ना वो मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ जहाँ पे अक्सर हम लोग नहाया करते थे वो ये था ये देखें ये अब जो है ना यहाँ पे पीटर सेट होता था यानी इंजन जिसे हम पीटर कहते हैं तो वो वहाँ पे जो है इसका पानी शानी जो है ना यहाँ पे नहाना कच्चा मतलब खड्डा जो था ना तो वो कच्चा था और यहाँ पे हम लोग नहाते थे और बड़ा शुगल होता था इधर जब मतलब गर्मियाँ होती थी शदीद इधर से नहा के फिर इधर रेत पे लेटते थे इस जगह पे ना रेत पे लेटते थे फिर गर्मी हो जाती थी फिर आके नहा लेते थे तो ये अच्छा किया ये जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से ये मिला है जी यहाँ आगे तो कच्ची नाली है लेकिन ये पीछे आगे नहर है सीधी नहर तक जो है पक्की नाली जा रही है तो ये जो है ना बड़ा अच्छा काम किया है और ये यूँ समझें कि हम ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते थे कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो है ये इतनी सहूलियत मिलेगी कि हमारे लिए जो है ना पक्की नाली का निज़ाम हो जाएगा क्योंकि इससे टाइम की भी बचत होती है और पानी भी ज़ाया नहीं होता है तो बहुत आसान है ये खजूरें हैं जी और आप लोग हैरान हो जाएंगे इन खजूरों पे मैं चढ़ सकता हूँ बिल्कुल मैं बचपन से जो है ना
मतलब मुझे शौक़ था खजूरों पे खुद खजूर तोड़ के खाने का। तो ये देखे सबसे बड़ी खजूर है, चढ़ के इसके गाचे में जाके बैठ जाते थे और वहाँ पे जो है ना हम लोग खजूर तोड़ के अपनी जेबें भर के पॉकेट भर के जो है फिर हम खाते थे और नीचे दूसरों में बांट दिया करते थे। अच्छा, इधर क्या लगाने का इरादा है इस जगह पे? गन्ने दोबारा इनको काट के फिर से रिन्यू होंगे। पहले भी तो ये गन्ने की फसल है ना, गन्ने निकले हुए हैं ना, तो ये पुराना हो जाएगा। मतलब एक गन्ने की फसल को 3 बार हम चला सकते हैं, 3 मुंडियाँ जैसे कहते हैं, 3 साल तक एक मुंडी चला सकते हैं। मतलब मुंडी कहते हैं ना इसे हम लोग, तो एक मुंडी जो है चला सकते हैं। ये देखें जी, ये सारे सफ़ेदे इस तरफ, उस तरफ भी सफ़ेदे लगाए हुए हैं। और आगे जो है कहाँ तक है, के तक है पिया, केड़ी आखिरी हद केड़ी है? आखिरी हद वो सामने जरा प्लाट। अच्छा, यहाँ पे जो रूटर लगा हुआ है ये देखें, ये गन्ने की ये नुक्कर, ये जो है ना आखिरी हद है, ये वहाँ से आखिरी हद है। ऐसे यहाँ पे 1 मुरब्बा है टोटल ना इस इलाके में, और दूसरा है जनाब इलाका वहाँ पे और है। सो एक मुरब्बे में 25 किले होती है ना, 25 एकड़ 1 मुरब्बे में होती है। माशाल्लाह। अच्छा, ये गन्ना है, खाया नहीं जा रहा वैसे, बड़ा मुश्किल है। दांत तो इतने कमज़ोर हो गए हैं अब, हाँ चावल खा बाकी नहीं चबाया नहीं जा रहा गन्ना, नहीं तो हम लोग ऐसी स्पीड से खा लेते थे यार इसको। माशाल्लाह वाले साहब जो है ना मोहब्बत का पूरा हक अदा कर रहे हैं। ये देखें जी, चूल्हे को खुद संभाल के बैठे हैं। वाले साहब क्या कर रहे हैं? खीर कड़ने पे चाय बना रहे हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, क्या बात है जी, चाय खुद बना रहे हैं, क्या बात है, बड़ी मोहब्बत है। घर के काम खुद करते हैं आप? यस यस बस। अच्छा माशाल्लाह जी, हम लोग पहुंच चुके हैं जनाब घास काटने के लिए, और शाम का टाइम है, फिक्स टाइम होता है भैंसों का। कितने बजे? शाम को 4 बजे। ठीक है यार। अच्छा, अभी लेट हो गए हैं। अच्छा, ये सुबह के लिए एडवांस। वाह जी वाह क्या बात है जी। है मेरे पीछे कौन आ गई, इतने बच्चे, ये किधर से आए हैं? माशाल्लाह, क्या हाल है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हो? हाँ, ये कौन है? ये तो सारे बच्चे आ गए माशाल्लाह हैं। हाँ, ये भतीजा है भी। हाँ, मैं 2 साल 3 साल जो वहाँ रहा हूँ, 1 साल में 1 बच्चा, तो अगर एक कज़न की शादी हुई उस टाइम है, 1 साल में 1 बच्चा, 3 साल में 3 बच्चे, मतलब ये वहीं से आए हैं। क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी हिम्मत की है कज़नों ने भी, है फुल टका के। हाँ बिल्कुल। टाइम बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ घास काटने की। आज देखते हैं जी घास कैसे काटते हैं। आप लोगों की भाभी आएगी तो उससे कटवाएंगे फिर वाह जी वाह। अच्छा, घास काटने का तरीका नहीं भूला वाकई में, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा पता है मसला क्या होता है घास काटने में? सुबह बहुत ठंड होती है, घास के ऊपर सारा परन्याल होता है, पानी होता है, और दूसरे नंबर पे आप घास काटते आगे खिंच के ना, ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है। मतलब आगे बंदा यूं करे आगे खिंच के, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। बाकी घास काटना आसान है, इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये है कि मेहनत वाला काम है। और एक बात बता दूं, गांव वाले इतनी मेहनत करते हैं और इतने मेहनत से काम करते हैं, तब भी शहर वाले कुछ ना कुछ खा पाते हैं। आप देखिए इस तरफ सारी गंदम लगाई हुई है, और ये गंदम लगाना और इसको उगाना, ख्याल करना बारिशों में, इन चीज़ों में, इसकी लुक आफ्टर करना ठीक इसी तरह है जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है और बच्चे की बंदा लुक आफ्टर करता है। इतना मुश्किल है यहाँ पे। सो कुछ लोग जो है गाँव वालों के ख़िलाफ़ बातें भी करते हैं कि गाँव वाले ये हैं, पेंडू हैं, ऐसे है वैसे है। मैं ये यकीनन कह रहा हूँ कि अगर पेंड वाले हैं तो शहर वाले भी दाना खा रहे हैं, अगर पेंड वाले नहीं हैं तो शहर वाले भी किसी खाते के नहीं हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँगा कि बड़ी मेहनत होती है यार, बड़ी मेहनत से काम। अब ये देखो जी, यहाँ से बड़ी मेहनत से घास फूस काटेंगे,
फिर जो है ना भैंसों को जाके खिलाएंगे, फिर उनका दूध दो, उनके लुक आफ्टर करो, फिर दूध शहर लेके जाओ बेचो, फिर शहर वालों तक दूध पहुंचता है, उन तक यहाँ से खालिश चीज़ें पहुंचती है, फिर अगले मिलावट करके देते रहे, फिर उनका ईमान है, यहाँ से हर चीज़ खालिश जाती है। मैं ये बता दूँ आप लोगों को। अच्छा फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और मैं एक छोटा सा रिव्यू अगर देना चाहूँ, अगर मैं कंपेयर करूँ शहर की ज़िंदगी से और देहात की ज़िंदगी से, तो देहात में थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन लाइफ मेरे हिसाब से ज़्यादा पुरसकून है बनिस्बत शहर की। वहाँ के शोर शराबे से, वहाँ के मसले मसाइल से गाँव जो है ज़्यादा पुरसकून है। आप देखें कितनी माशाल्लाह ग्रीनरी है यहाँ पे, और एक रिश्तेदार, फैमिली, बच्चे और फैमिलीज़ वगैरह। और इसके अलावा जो है, हाँ शहर में अलबत्ता सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि चीज़ें खालिश ना होने की वजह से, और इसके अलावा जो है ट्रैफिक के धुएँ की वजह से और इस तरह की चीज़ों की वजह से जो है ना वहाँ पे ये चीज़ें भी ज़्यादा हैं। तो बहरहाल आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सी लाइफ ज़्यादा बेस्ट है और आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है शहर की ज़िंदगी के बारे में और देहात की ज़िंदगी के बारे में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिव्यू अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ज़ुहैब खान? ठीक हो? अभी इससे ठीक है। क्या रखा हुआ है दुकान पे आपने? अच्छा जी, हमारी फेवरेट है ये वाली आइटम। और ये है जी मेरा भांजा, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या कहना चाहोगे? मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं आपको। मेरी उनसे गुजारिश है कि जो आपको लाइक सब्सक्राइब करते हैं और जिनकी आपने मदद की है, अल्लाह ताला आपको उनका अजर देगा। आमीन आमीन इंशाल्लाह। रब्बुल आलमीन। अच्छा, ये मुझे कह रहा था, शिकायत लगा रहा था, कह रहा था कि मामू आप इधर उधर वीडियो बनाते हो, आप मेरे साथ क्यों नहीं बनाते हैं? मेरे साथ चैनल बनाओगे? ज़ुहैब तुम्हारा चैनल बना दे हैं? जी बना दो। सही है, कर लोगे व्लॉगिंग? कर लेंगे। चलो मैं आपको मोबाइल देता हूँ, आप व्लॉगिंग कैसे करोगे? मैं आपके हाथ में मोबाइल पकड़ाता हूँ, आप वीडियो का स्टार्टअप कैसे करोगे? हाँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग का हम आगाज़ करते हैं, तो बिस्मिल्लाह से। तो चलिए हम आपको अपना विलेज दिखाते हैं। ओह कमाल यार, कमाल। ज़ुहैब को वाकई में तरीका आता है। थोड़ा दूर करो मोबाइल को, थोड़ा सा दूर करो। हाँ, वाकई में इसको तरीका आता है, लेकिन मोबाइल को ऐसे पकड़ते हैं। ये देखो ना, ये ऐसे पकड़ो, ऐसे यहाँ से ऐसे, हाँ ऐसे पकड़ो। हाँ, जब व्लॉगिंग करते हैं ना तो ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे हाथ रख के, ठीक है ना, इस तरह करते हैं। और ज़ुहैब का हम चैनल बना देंगे, ठीक है जी, पक्की बात है। हाँ नहीं सही पकड़ा हुआ है मोबाइल इसने। हाँ ठीक है। तो फाइनली हम लोग घर पहुँचे हैं और सरेके की मिसाल है, कर मजदूरी ते खा चूरी। अब ये देखे चूरी जो है तैयार हो चुकी है हमारी देसी घी के अंदर। तो जिसने भी खानी है मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं सबको भिजवा देता हूँ बारी बारी।